गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12 के ऑनलाइन क्लास में। और आज हम बताने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को कैसे हेल्प करता है लॉग का टर्म। क्योंकि नर्नस्ट इक्वेशन का जो अप्लाई करते हैं हम लोग, उसमें लॉग का टर्म आता है, तो इसलिए लॉग को जानना ज़रूरी है। हमें विश्वास है कि आप लॉग को मैथमेटिक्स में सॉल्व किया था या किया होगा या फिर आगे करेगा, लेकिन हम अपने स्तर से जो प्रयोग होता है उसके बारे में हम बताएंगे। आज की क्लास में ये होगा, एक न्यूमेरिकल भी बताएंगे इसमें, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है, इसको बार बार हमको बोलना पड़ रहा है। बस अब कल मेरे पास ऐप आ जाएगा, स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग के नाम से ऐप है, और उस ऐप से हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग एक सप्ताह यूट्यूब में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है ये यूट्यूब में ही समाप्त करेंगे। जब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जब चलेंगे सरफेस केमिस्ट्री, तो सरफेस केमिस्ट्री को हम लोग ऐप के माध्यम से पढ़ेंगे। इसलिए सारे विद्यार्थियों को भी अपना ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। जब हम इसको बताएंगे, जब नोटिस देंगे तब, ऐसा नहीं कि कल से ही चालू कर दो इसको डाउनलोड करने। तो अभी एप्लीकेशन में प्ले स्टोर में अभी वो स्टोर हो रहा है, तो जब हम बताएंगे तो नेक्स्ट डे या हमारे बताने के जस्ट बाद आप प्ले स्टोर से उसको स्टोर करना, अपना एक ऐप आ जाएगा और ऐप के माध्यम से पढ़ाएंगे। ऐप का क्लास काफ़ी सुरक्षित है, काफ़ी अच्छा रहता है। उस ऐप को हम लोग काफ़ी पैसा खर्च करके 75,000 लगभग हम लोग का खर्च आया है ऐप बनाने में, ताकि पढ़ाई प्रॉब्लम नहीं हो, पढ़ाई में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। हम उसका ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी आराम से हम ले लें थ्योरेटिकल या ऑब्जेक्टिव सारे टाइप का, ठीक है। तो हम बताएंगे उस समय। लेकिन जो विद्यार्थी अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है, कुछ विद्यार्थी हैं, अभी भी कुछ विद्यार्थी हैं जो एडमिशन भी करा लिया है, लेकिन वो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ नहीं पाया है। तो वैसे विद्यार्थी से अनुरोध है, या जो विद्यार्थी अभी जुड़ चुके हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, वो यदि कोई विद्यार्थी को जानता होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा नहीं है, तो प्लीज़ उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज करके उसको आप नंबर भेजें, हम उसको जोड़ेंगे। अपना एडमिशन डायरी में चेक करके यदि एडमिशन लिया है उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो कुछ बच्चे भी हैं, तो उस बच्चों को आप लोग जुड़वाने का हेल्प करें उसको, ताकि वो अभी ऐप में जुड़ जाए। क्योंकि अभी यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि अपना यूट्यूब को सब्सक्राइब करके और पढ़ रहा होगा, इसलिए इसको दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ऐप आ जाएगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ जाएगा ही नहीं, और न तुम दोस्त लोग किसी को फॉरवर्ड कर पाओगे, तो समस्या आएगी। जो मेरे पास व्हाट्सएप से जुड़ा है उसको कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो नहीं जुड़ा है एडमिशन लेकर के भी यूट्यूब से पढ़ रहा है ऑनलाइन, तो ऐप आने के बाद उसको प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए प्रिय छात्र लोग या छात्राएं, आपसे अनुरोध है कि अपने अपने दोस्त का भी फिक्र करें, यदि नहीं जुड़ा है तो उसको जुड़वाएं। और जो बच्चा अभी भी एडमिशन लेना चाहता है वो भी एडमिशन ले सकता है। आपको सोचेगा कि 3 चैप्टर सर पढ़ा दें तो क्या पढ़ेंगे, तो हम उस विद्यार्थी को ये 3 चैप्टर जो पढ़ाएं वो सारा वीडियो और PDF उसको हम लोग डालेंगे, अब वो वही ऐप में डालेंगे, उससे वो पढ़ सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही तो ऑनलाइन में फ़ायदा है कि हम यदि आधा भी पढ़ा देंगे केमिस्ट्री, पूरा भी पढ़ा देंगे केमिस्ट्री, फिर भी वो हमसे इस क्लास को परचेज कर सकता है। प्ले स्टोर में हम लोग अभी 3 चैप्टर ख़त्म होगा, तो 3 चैप्टर का हम लोग उसमें एक प्रोफाइल बनाएंगे, उसका कुछ रेट तय करेंगे। जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसको ऑनलाइन खरीदेगा और उसको पढ़ेगा, उसको PDF भी मिल जाएगा और उसको सारा वीडियो भी मिल जाएगा, है ना। तो काफ़ी फ़ायदा होता है ऐप से। तो खैर तुम लोग सोचता होगा कि सर 4-5 मिनट
नोटिस दे देते हैं। तो नोटिस देना लाजमी है, तो नोटिस नहीं देंगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। अब हम इसलिए नोटिस को देना पड़ता है। अभी दो तीन का एक सप्ताह भी नोटिस 1-2 मिनट का रहेगा, 2-3 मिनट का। तो हम चलते हैं अब इम्पोर्टेंट फार्मूला, जैसे लॉगरिथम के बारे में बताते हैं। तो यहाँ है log m/n, कैसे इसका एप्लीकेशन करेंगे सब बताएंगे अभी हम। log m/n का जो फार्मूला होगा वह हो जाएगा तुम्हारा log m माइनस log n। ये हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पर, न्यूमेरिकल्स का बनाने में। जो लंबा चल जाता है, जो देखा होगा, जो न्यूमेरिकल पढ़ा रहे थे वो 2-3 पेज चल जा रहा है, तो कैलकुलेशन जा रहा है उतना, केमिस्ट्री नहीं जा रहा है, मैथ चला जा रहा है उतना। log mn का log mn के रूप में रहेगा तो log m प्लस log n, और log m का पावर n के फॉर्म में रहे तो n log n। ठीक है। अब यहाँ कुछ वैल्यू हैं, इस वैल्यू को भी याद रखना है। जैसे log 10 का वैल्यू 1, log 2 का वैल्यू 0.3010, log 3 का वैल्यू 0.4771, log 5 का वैल्यू 0.6991, log 7 का वैल्यू 0.8451, log 1.3 भी कहीं कहीं आता है, उसका वैल्यू 0.1139, log 1.7 है तो 0.2304। इतना याद कर लोगे तो लॉगरिथम से रिलेटेड केमिस्ट्री में लगभग तुम्हारा न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। अब कहेगा सर इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, जैसे कि अब हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया, सपोज यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं ये समझने के लिए कैसे यूज करते हैं न्यूमेरिकल में। जैसे आ गया log 8 आ गया, सपोज log 8 आ गया। अब तुम इसमें हबड़ाओगे कि सर log 8 का तो वैल्यू आपने लिखा है, तो उसको कैसे तोड़ेंगे सो देखना। ये log हो जाएगा और 8 को हम लोग 2 के फैक्टराइज में लिखेंगे, 2 × 2 × 2। ये हम बहुत लेंथी बता रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा स्किप करके बनाना, फास्ट चलाना दिमाग को। अब log 2 का पावर 3 से लिख सकते हैं हम लोग। ये क्या आ गया, log m का पावर n आ गया, ये फॉर्मूला आ गया है ना। तो log m का पावर n का फॉर्मूला क्या होगा, n log m, यानी ये 3n हो गया, ये log m 3 × अब log 2 का वैल्यू हमको याद है 0.3010, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितना आएगा 0.90 और 30। इस तरह से हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। दूसरा जैसे आ गया log 1.5 आ गया। अब log 1.5 आ गया, आप सोचिए log 1.5 तो कहीं नहीं है, इसको तोड़ो। मैथमेटिशियन हो, मैथ पढ़ते हो तुम लोग। log 1.5, इस पॉइंट को हटा दो, ये पॉइंट है, तो 15/10 हो गया। अब आ जाएगा log, अब 15/10 को काटो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, log 3/2। अब क्या आ गया, log m/n के फॉर्म में आ गया। तो log m/n क्या होता है, log m माइनस log n, तो log 3 माइनस log 2। अब log 3 का वैल्यू बैठाओ 0.4771 माइनस 0.3010। अब यहाँ इसको घटा के लिख दो, तो 1 में 0 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 7 में 0 जाएगा तो 7 ही रहेगा, और 4 में 3 जाएगा तो 1 रहेगा, यानी 0.1761। ये तुम्हारा वैल्यू को कर देंगे। तो इस तरह से हम मैथमेटिक्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इतना वैल्यू याद रखना पड़ेगा, इतना वैल्यू याद रखना पड़ेगा। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7
7 वैल्यू है और 3 फॉर्मूला, 7 3 10। अब बताओ अपने 10 दोस्त लोग का नाम कैसे याद रखते हो? तो मोहन, सोहन, रोहन याद रखते हो ना? तो समझ लो कि 10 को दोस्त है ना, और ये 10 दोस्त का नाम याद रखना है। ठीक है, तो ये हुआ। तो चलते हम लोग न्यूमेरिकल्स में। अब ये न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। कहता है ये सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, ये रिएक्शन दिया हुआ है, देख रहे हो ये पूरा रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ तक लेकर के, ठीक है। हैज ई नॉट सेल, इस रिएक्शन का ई नॉट सेल भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट एंड के सी, कहता है डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग तो लिखेंगे कि रिएक्शन क्या दिया हुआ है, वैल्यू क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसको लोग कहते हैं गिवन दैट, ठीक है। गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है देखो, इसको लिख लो। ई नॉट सेल इक्वल टू 0.236 वोल्ट, और कुछ दिया है? नहीं दिया है। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू व्हाट, और एंड के सी इक्वल टू व्हाट। तो पहले हम डेल्टा जी का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग के सी का फाइंड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग द शेल रिएक्शन, शेल रिएक्शन को लिख लो। द शेल रिएक्शन इज क्या है? 2Fe3 प्लस 2I माइनस एक्वस 2Fe2 प्लस एक्वस प्लस I2 सॉलिड, ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख लो इलेक्ट्रॉन जो कितना आया होगा, आखिर n जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन है वो कितना होगा, एक आइडिया लगाना है। तो देख सकते हो 2 इंटू 3 6 प्लस है, 2I माइनस है, तो 2 माइनस है यहाँ पर ना, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लिया होगा। ये लिखेंगे हेयर n इज इक्वल टू 2। अब यहाँ लिखना है वी नो दैट, एकदम अस्थिर से बता रहे हैं। क्या जानते हो? तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस n इंटू एफ ई नॉट सेल, इसके जस्ट प्रीवियस क्लास में बताए हैं। अब n का वैल्यू हो गया 2, f का वैल्यू हो गया 96,500, और ई नॉट सेल का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ 0.236। अब इसी को सब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा 1000, 3 जीरो। अब 1 2 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 पचे 10 के 0, बाकी 1, 2 छक्का 12 और 1 13 के 3, बाकी 1, 2 9 18 और 1 19, 1930 आया इंटू 236/10, ये 0 0 कट गया, आया 193 इंटू 236। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस में रहेगा 45548। अब सोचेगा कि यूनिट क्या दें,
तो सब तो एसआई में पुट किए हो, फैराडे का भी तो एसआई में पुट हुआ है कूलम पर मोल में, और ये नॉट सेल भी। तो ये क्या निकाल रहे हो, गिब्स एनर्जी निकाल रहे हो। तो एनर्जी निकाल रहे हो तो एनर्जी का इस सब डाटा है मेरा एसआई में पुट हुआ है, तो एनर्जी निकाल रहे हो, चाहे जो एनर्जी यहाँ गिब्स एनर्जी है, तो आखिर है तो एनर्जी। तो एनर्जी का एसआई मात्रक क्या होता है, एनर्जी का एसआई मात्रक होता है जूल। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, इतना जूल, यानी डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 45,548 जूल, ठीक है। ये तुम्हारा एक आंसर आ गया। अब सोचता हूँ सर एनर्जी माइनस में होता है, तो ये माइनस में, ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल वैल्यू तो इतना है आंसर। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नॉट का वैल्यू माइनस में होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। अब आ गया केसी। केसी नाउ अल्सो वी नो दैट, यानी अल्सो, अब केसी का फॉर्मूला क्या बताए थे, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी, माइनस आर टी एल एन में होता है, एल एन के सी। तो इसको हम ये लिखाए होंगे, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303। डायरेक्ट तो इसको लिखना चाहिए था, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए पुनः समझा रहे हैं। ये नेचुरल लॉग है, यानी लॉग बेस ई है यहाँ पर, इसलिए हम लोग इसमें क्या कर दिए, 2.303 एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरा ये एल एन जो है बदल जाएगा किसमें, ये आर टी लिख लो, ये मतलब बदल जाएगा लॉग में, लॉग के सी, ठीक है। चलो आगे, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते जाओ, माइनस 2.303 आर का मान। अब यहाँ बात रही आर का मान क्या पुट करेंगे, 5-6 वैल्यू, 6 वैल्यू बताएं 11th में हम। आर का वैल्यू एनर्जी लिखना एस आई वाला, तो आर का एस आई में क्या होता है 8.314। टी टेम्परेचर, क्वेश्चन में टेम्परेचर ही मेंशन है, कितना 298 केल्विन, तो यहाँ पर लिखो 298 केल्विन लॉग के सी। और डेल्टा जी का वैल्यू मेरा आया है इधर, कितना आया है माइनस 45,548, ठीक है। अब इसको आगे हम लोग को सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई है, थोड़ा बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई है, तो माइनस 45,548 बराबर, अब यहाँ पर हम लोग इस वैल्यू को एक जगह पर रखेंगे हम लोग, इसको माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 लॉग के सी। अब क्या हो गया, अब ये माइनस और माइनस से कट गया, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। तो आगे चलने के लिए हम लोग को थोड़ा सा एक टर्म को लिखना पड़ेगा, अगला पेज में चला जा रहा है, ये पेज नंबर 3 में, ठीक है। एक बार फिर लिख लेते हैं पुनः हम लोग, 45,548 इक्वल टू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 लॉग के सी। अब यहाँ पर देखो, अब ये क्या करेंगे, 45,548 इसको इससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, पूरा टर्म जो यहाँ आ गया। अब यहाँ बच गया लॉग के सी। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग के सी बराबर
इधर लाएंगे उसको उधर ले जाएंगे। 45,548 और 2.303 इंटू 8.314 298। ठीक है, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड भी करना है। तो लॉग के सी बराबर, ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 5705.8 आएगा। ठीक है, लॉग के सी इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा 7.98 इस तरह से आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, लॉग के सी इक्वल टू, इसको राउंड ऑफ करो, 7.98 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो हमको के सी का मान निकालना है, और ध्यान रखना कि लॉग यहाँ पर कुछ रहे या ना रहे लिखा हुआ, हम लोग मानते हैं कि लॉग 10 होता है, यहाँ लिखा नहीं जाता है, समझाने के लिख दे रहे हैं आप। अब यहाँ क्या होगा, के सी बराबर लॉग जब इधर आएगा तो उसका बेस क्या है, यहाँ पर मैथ में भी पढ़ा होगा, बेस क्या यहाँ 10 है, तो बराबर के इक्वल साइन की जो राइट साइड में ना वो इसी का पावर चल जाता है, यानी 10⁸, यानी इसका जो आया कितना आया, के सी इक्वल टू 10⁸। इसका हम लोग यानी आंसर देंगे, यानी के सी इक्वल टू 10⁸। के सी का कोई यूनिट नहीं होता है ना। ये मेरा हो गया इसका आंसर। तो ये न्यूमेरिकल रहा, ये न्यूमेरिकल रहा। तो इसके पहले 2 होमवर्क दिए थे हम न्यूमेरिकल। तो आज कुछ लड़का का आया था, पर्सनली कमेंट आया था व्हाट्सएप में कि सर ये बनाए हैं वो सही है या नहीं, या फिर आगे आंसर नहीं आ रहा है। तो उस दोनों होमवर्क को हम उसको एक सॉल्व करके फिर भेज देंगे, उससे मिला के देख लेना कि गलती कहाँ किया है, कहाँ पर गलती होती है, बारीकी से देखना। देखो ये नर्नस्ट इक्वेशन का जो है ना, जो हम क्वेश्चन दिए पहले, वो लॉग वाला है, थोड़ा लेंथी होता है ना। इसका मैथमेटिक्स इसमें एक्सेलेंट मांगता है इसमें, और धीरे धीरे करना है। अभी देखता आज का जो अभी बताए हैं बहुत धीरे धीरे करके बताएं ना, तो ऐसे ही बनाओगे, आराम से बनाना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। 2 लाइन बढ़ जाए, 3 लाइन बढ़ जाए, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है ना। तो न्यूमेरिकल बनाओगे तो तुम्हारा मैथमेटिक्स का जो विल पावर तुम्हारा जो है सो बढ़ेगा। ठीक है, तो आज हम ये रखते हैं, क्लास को यहीं पर स्टॉप देते हैं, और हम लोग का नर्नस्ट इक्वेशन समाप्त हो गया। कल का जो क्लास होगा, जो कल हम बताएंगे, वो बताएंगे हम लोग कंडक्टेंस के बारे में बताएंगे। कंडक्टेंस के बारे में बताएंगे, जो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा तुम लोग, जैसे कंडक्टर्स क्या है ना, इंसुलेटर्स, मेटालिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, ओम्स लॉ, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, ये सब बारे में बताएंगे, जो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा या पढ़ रहा होगा या पढ़ेगा, है ना। तो इसके बारे में हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत दिन का नहीं रह गया है। फिर कॉलर्स लॉ है, कॉलर्स लॉ को पढ़ाएंगे, उसमें भी न्यूमेरिकल है। और कॉलर्स लॉ के बाद है फैराडे लॉ, उसको भी पढ़ा ही देंगे फैराडे लॉ को। हालांकि फैराडे लॉ का कुछ पार्ट को काट दिया है सीबीएसई के सिलेबस में, और अंतिम जो बैटरी और कोरिजन है उसको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि सीबीएसई में वो रिड्यूस किया हुआ सिलेबस है। तो ये मान के चलो, बार बार हम कह रहे हैं कि झारखंड का भी वही आएगा, क्योंकि झारखंड सरकार एक ही बात बोलता है, सुना होगा, कि हम केंद्र के गाइडलाइन पर चलेंगे। तो केंद्र का तो गाइडलाइन है
सीबीएसई का तो गाइडलाइन है कि इतना कट करो, तो मान के चलो वही रिड्यूस करके भेजेगा नया जैक अपना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको अभी छोड़े हुए हैं। यदि मान लो छूटा हुआ जो हम छोड़े हैं, यदि वो झारखंड उसको ले लेता है तो उसको पुनः एक बार हम फिर से उसको जो छूटा हुआ पार्ट है उसको फिर से पढ़ा के भेज देंगे, है ना। तो आज यहीं रखते हैं, कल फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।